हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों पिछली वीडियो के अच्छे रिस्पांस के बाद आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें बायोलॉजी की सारी शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। एक कंपाइल्ड वीडियो है, सारे क्वेश्चंस मैं एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ। एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑप्शंस भी डिस्कस करूँगा, क्योंकि जनरली देखा यही गया है कि ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एक में ओजोन पूछ लिया, किस लेयर में पाया जाता है, तो अगले उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि भाई इस लेयर में कौन सी गैस पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले तो इम्पॉर्टेंट होगा ये वीडियो आपका लास्ट तक देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन पूछा है, इसमें से कौन सा फंगस रिंग वॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है ह्यूमंस में। तो ट्राइकोफाइटोन है। ठीक है, या ध्यान रहे आपको, फ्यूजेरियम तो चिकपी के अंदर होता है, ट्राइकोफाइटोन है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में आपको माइक्रोस्पोरम देता है तो वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, एक टीनिया नाम की भी फंगस होती है जो मोस्ट कॉमन है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शंस करेक्ट होंगे। टर्म जीन जोहानसन ने कॉइन की है। ठीक है, जो मेंडल हैं, देखो उन्होंने जीन को क्या बोला, फैक्टर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जीन के लिए मेंडल ने कौन सी टर्म यूज़ की, फैक्टर। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। तो दोस्तों ये चैलेंजिंग क्वेश्चन बनता है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसके अंदर मसूर दिया हुआ है ना। तो खरीफ जो क्रॉप है दोस्तों, उसके अंदर जो है वीट, ठीक है, राइस, मेज़, ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है, इसमें ना तो वीट है, ना राइस है, ना मेज़ है। इसमें बार्ले है, पोटैटो है, सनफ्लावर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों ये सारी की सारी रबी क्रॉप बनती हैं। ठीक है, बॉम्बे डक है ना, बॉम्बे डक देखिए फिश का टाइप है, ये अच्छा क्वेश्चन है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, सिल्वर फिश कई बार पूछा जाता है, सिल्वर फिश। ठीक है, ये एक आर्थ्रोपोड है, ध्यान रखेंगे, एक इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोड है। ठीक, फिफ्थ देखिए, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस टू इक्वल डॉटर सेल्स। तो ये बाइनरी फिशन हो सकता है। ठीक है, सिंगल सेल्ड है ना, टू डॉटर सेल किस में प्रोड्यूस होते हैं, बाइनरी फिशन में। ठीक, बडिंग में तो मोर देन टू भी हो सकते हैं, ऐसे इंस्टिगेशन में, स्पोरुलेशन में मोर देन टू मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन बाइनरी का मतलब ये है कितने, दो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम इंसिडेंट इन अ रिमोट विलेज, रेनी गढ़वाल। ठीक है, रेनी गढ़वाल में से है ये क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी में गिवन है दोस्तों, है ना। क्या है इसमें, ये चिपको आंदोलन के ऊपर है, और आप इसमें स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे उन लोगों ने अपने पेड़ों को बचाया, अपने गाँव के पेड़ों को बचाया। ठीक है, तो चिपको आंदोलन इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनली, नॉर डू नॉट हैव देम शो मल्टी सेलुलर बॉडीज। तो ये मोनेरा ही है, क्योंकि देखो प्रोटिस्ट में अगर बात करेंगे तो वहाँ तो न्यूक्लियस होता है ना। मैंने आपको बताया था कि ये यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, है ना। 8 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस। एक रेडिश ब्राउन गैस है पंजेंट स्मेल के साथ, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करती है, कॉज एसिडिक रेन। तो देखो एसिडिक रेन के लिए दो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये SO2 से भी होता है और ये NO2 से होता है, लेकिन यहाँ पर ना रेडिश ब्राउन गैस है तो ये NO2 जाएगी। अगर कलरलेस लिखा होता तो SO2 चली जाती। ठीक है दोस्तों। 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इंगल्फ फूड टू फॉर्म फूड वैक्यूल, अमीबा, आपको पता है ये। ठीक है, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और सीडोपोडिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, वही वैक्यूल्स बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे नेक्स्ट आपका जो एग्जाम है उसमें। विच प्लांट वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर देयर लवली फ्लावर्स बट लेटर दे कॉज्ड हैवॉक बाय देयर एक्सेसिव ग्रोथ कॉजिंग ब्लॉक्स इन आर वाटरवेज। तो देखो ये लाया तो गया था बहुत सुंदर फ्लावर्स के लिए, लेकिन बाद में ये मुसीबत बन गया। ये था इकोनिया क्रैप्सिस। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। इस एग्ज़ाम में मैंने तीनों शिफ्ट में देखा कि ये क्वेश्चन घुमा करके पूछ रखा था, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, टेरर ऑफ बंगाल, है ना, ये क्वेश्चन बनेगा। अभी आगे मैं डिस्कस करूँगा, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो ये तीनों ही सेट्स में इकोनिया क्रैप्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसको और क्या बोलते हैं, वाटर हाइकिंथ बोलते हैं ना, वाटर हाइसिंथ या वाटर हाइकिंथ, जो भी आप बोलना चाहें। 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, कौन फिक्स कर सकता है दोस्तों, तो इसमें आपको पता ही है कि दोस्तों बैक्टीरिया जो होते हैं, है ना, नॉस्टॉक, एनाबिना, ये फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ब्रांचिंग, डिसेंट, नेचुरल सेलेक्शन, दोनों ही थे दोस्तों, है ना, बोथ 1 and 2।
द डायमीटर ऑफ द पीपल इन अ ह्यूमन आई इज कंट्रोल बाय, आपको पता है ये आयरिस है, मैंने कल भी डिस्कस किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेट ग्रास इज अ टाइप ऑफ, है ना, क्या है ये, एक वीड है, ठीक है, पार्थेनियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइदर ऑर्गेनिज्म विच आर मोस्ट डिस्टेंटली रिलेटेड विद एक्यूमुलेट अ ग्रेटर नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन देयर डीएनए। तो दोस्तों ये मॉलिकुलर फाइलोजेनी की बेसिस पे ये वाली चीज़ है ना, ये बेसिक आइडिया क्या रहता है कि जो ज़्यादा दूर के रिलेटिव्स होंगे, है ना, वो दे विल हैव द ग्रेटर नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन देयर डीएनए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाती। 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ऑल्सो बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिपल प्लास्टिक बट इन एडिशन दे हैव द ट्रू बॉडी कैविटी। देखिए बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल है एक बात, दूसरा वो ट्रिपल प्लास्टिक है ना, और उसके पास में ट्रू बॉडी कैविटी भी है। देखो एकाइनोडर्मेट्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें रेडियल मिलती है आपको, प्लेटेहेलमिन्थीज फ्लैट वॉर्म्स होते हैं तो इसमें आपको बायलेटरल सिमेट्री नहीं मिलती। एनालिड्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ट्रू बॉडी कैविटी भी मिलेगी, बायलेटरल सिमेट्री भी मिलेगी और ट्रिपल प्लास्टिक भी है। सिलेंट्रेट्स में आपको बॉडी कैविटी नहीं मिलती, ट्रिपल प्लास्टिक नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक है सिलेंट्रेट्स। 19 देखिए, डैश टिश्यू कंपोज्ड ऑफ डेड सेल, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इसके एरेनकाइमा, एरेनकाइमा जो होते हैं ये क्या बायोसी प्रोवाइड करते हैं, पेरेनकाइमा का ही एक क्या है पार्ट है। तो आपको आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, एरेनकाइमा क्या प्रोवाइड करते हैं, बायोसी। इसके साथ पेरेनकाइमा का एक और मॉडिफिकेशन है क्लोरेनकाइमा, है ना, जो सेल क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं उन्हें क्लोरोनकाइमा कहते हैं, वो भी किसका मॉडिफिकेशन है, पेरेनकाइमा का ही है। तो दोस्तों इसमें डेड सेल आपसे पूछी हैं सारी बातें, अगर मैं इंक्लूड करूं तो डेड सेल जो है वो स्क्लेरेनकाइमा में है। कॉलेनकाइमा क्या, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, और पेरेनकाइमा आप जानते हैं कि फूड स्टोर कराता है, फोटोसिंथेसिस कराता है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 19 देखिए, फॉर वॉट पर्पज डू मैनी मैराइन एनिमल जनरली यूज द डिजॉल्व कार्बोनेट इन द सी वाटर, है ना, किस के लिए करते हैं, देखिए कार्बोनेट्स है ना, तो वो तो शेल बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स वर फाउंड 15 मिलियन ईयर एगो, है ना, एंड वॉज मोर मैन लाइक, ठीक है, 15 मिलियन साल पहले कौन से प्राइमेट्स थे जो ज़्यादातर मैन जैसे दिखते थे। तो इसमें देखिए एक तो ड्रायोपैथिकस दे रखा है, एक रामापैथिकस, इसका करेक्ट ऑप्शन रामापैथिकस जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ओनली 2। 21 देखिए, पर्सन विद डैश कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। देखिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट उसको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, इसे तो मैं बहुत इजीली ध्यान रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद स्पेक्स यूज़ करता हूँ और मुझे मायोपिया है तो मुझे दूर का नहीं दिखाई देता। तो ऑब्वियसली जिसे दूर का दिखाई दे रहा है उसको मेरी वाली बीमारी नहीं है, उसको मायोपिया से अलग हाइपर माइट्रोपिया है। तो देख लीजिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और इसको हम नियर साइटेड भी बोलते हैं, सॉरी फार साइटेड भी, इसको नियर साइटेडनेस नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पास का नहीं देख पाता बट दूर का देख सकता है। फार साइटेडनेस भी हम हाइपरमेट्रोपिया की बोलते हैं। 22 देखिए, फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन नियर पॉइंट कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फिजिक्स में इंक्लूड करो या बायोलॉजी में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन एंड प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। देखो भाई साइटोकाइनिन है, ठीक है, आपको पता है ये बोल्टिंग हार्मोन है, जिब्रेलिन, ठीक है, इंटरनोड्स को इलोंगेट कराता है। एस्कॉर्बिक एसिड है ना, ये तो विटामिन है, विटामिन सी। इंसुलिन है ना, तो ये तो हार्मोन, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 24 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो टू प्रोवाइड बेस्ट बैलेंस ऑफ बॉडी। कौन सा ऐसा हार्मोन है ना, तो आपको पता है भाई थायरोक्सिन ऐसा हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, हेल्प, है ना, मेनली थायरोक्सिन T4 को बोलते हैं, है ना, टेट्राएडोथायरोनिन। देन नेक्स्ट है 25th, चेंज इन द डैश ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इन द फोकल लेंथ, ठीक है। तो भाई अगर फोकल लेंथ चेंज मस्कुलेचर की वजह से होगी, है ना, लेंस के ऊपर होता है, मसल्स अगर इसको टाइट रखेंगी तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और लूज हो जाएंगी मसल्स तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी दोस्तों। 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड तो है, ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है, ओजोन ऐसे नहीं बनता, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट तो नहीं है दोस्तों, है ना, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन भी है। 27 देखिए, जेंथियम है ना, साइप्रिनस रोडेंटस आर एग्जाम्पल ऑफ, ये वीड्स के एग्जाम्पल हैं, जेंथियम है ना, ये वीड है ना, अगर आपने साइप्रिनस का नाम नहीं सुना होगा, साइप्रिनस का, तो जेंथियम तो सुना ही होगा दोस्तों, है ना। देन एपिस सेरेना
इंडिका इज़ अ टाइप ऑफ। एपिस सेरेना और एपिस इंडिका वैसे दोनों अलग अलग हैं, तो एपिस सेरेना अलग है, एपिस इंडिका अलग है, इन्होंने दोनों दे रखे हैं। तो दोनों ही बी के टाइप है ना, हनी बी के टाइप है, तो ये इसका ऑप्शन जाएगा। अब अच्छा, आपसे जो अभी होने वाला एग्ज़ाम उसमें एपिस डोरसाटा कौन सी बी को बोलते हैं, है ना, ये अलग अलग निक नेम है। अगर आप क्लास 9th की एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें, फूड रिसोर्सेज सॉरी, तो उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, लास्ट में दे रखा है ये, है ना, पढ़ लीजिएगा इसको। एपिस डोरसाटा है, एक एपिस मेलिफेरा है इटालियन बी का नाम, है ना, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इटालियन बी को क्या बोलते हैं, एपिस मेलिफेरा। तो ये चीज़ आप एनसीईआरटी से कर लीजिएगा। 29 देखिए, व्हाट आर द हैंड्स विच रियर्ड फॉर द एग्स, हैं, तो उनको लेयर बोलते हैं ना, और जो मीट के लिए यूज़ की जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉयलर बोलते हैं दोस्तों, है ना। 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कैन गिव अ गुड ईल्ड, ठीक है, किसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसमें दोस्तों पहला है क्रॉप एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। तो हमें क्या कि ऐसी एक्टिविटी देखनी है जिसमें कि जो ईल्ड है ना वो अच्छी, जिसको हमें मतलब यील्ड अच्छी करनी है ना, तो इसमें से नॉट वाला पूछा है आपसे, किससे कौन सा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एफिशिएंसी प्रोग्राम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोटेक्शन चाहिए ही, अगर क्रॉप इंप्रूवमेंट करना है तो प्रोटेक्शन चाहिए ही, वैरायटी भी चाहिए, क्रॉप एफिशिएंसी प्रोग्राम का करेक्ट ऑप्शन चलेगा। 31 देखिए, लेवल ऑफ विच वाइटामिन आर केप्ट एट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स। हाँ, ये एनसीईआरटी में गिवन है आपको पोल्ट्री वाले पार्ट में, 9th क्लास के ही हैं सारे क्वेश्चन। लास्ट वाला जो चैप्टर है जिसे कोई नहीं देखता उससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैनेजमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज से। थर्ड है ना, ए एंड के, ये चाहिए हाई डिमांड में। 32 देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट के लिए कौन से हैं। देखिए मॉलिब्डेनम, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि 20 एटॉमिक नंबर तक मैक्रो में आते हैं ज़्यादातर, ठीक है, बोरोन को छोड़ के, और 20 से ऊपर जितने भी होंगे उसमें ज़्यादातर जो हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, माइक्रो में आते हैं। तो देख लीजिए ये सब माइक्रो है, मॉलिब्डेनम, कॉपर, ठीक है, मैग्नीशियम 20 से नीचे है तो ये मैक्रो न्यूट्रेंट है ना दोस्तों। एक केवल आयरन को अगर आप छोड़ दें, एक आयरन भी मैक्रो न्यूट्रेंट है और ये 20 से ऊपर एटॉमिक नंबर यानी 26 होता है ना इसका, तो केवल आयरन को अगर आप याद रखें एज अ एक्सेप्शन, तो बाकी ऑलमोस्ट जो मैंने आपको बताया ये ट्रिक सही बैठती है कि 20 तक जितने भी हैं सब मैक्रो हैं। फिर 33 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टर्म है ट्रू फ्रेंड्स ऑफ द, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया, अर्थ फॉर्म्स को ही बोला जाता है, नेचुरल ब्लॉगर्स। क्रेडिट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको जाता है, स्वामीनाथन जी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फर्स्ट मेन्स्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कॉल्ड मिनार के। सेकंड है, ये तो सही बात है ना, हमसे क्या रॉन्ग पूछा है। स्टॉपेज ऑफ मेनिस्ट्रेशन एज यूजुअली एज ऑफ 45 to 55, मीनोपॉज, सही बात है। पेयर ऑफ ओवा, पेयर नहीं केवल एक ओवा निकलता है तो ये इनकरेक्ट है। गर्ल बॉर्न विथ फिक्स नंबर ऑफ ओवा, ये सही बात है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मेन क्रेडिट ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट गोज टू, जो ये केमिस्ट्री का हो गया, इसको छोड़ दो दोस्तों, गलती से आ गया। बफर स्टॉक आर दोज स्टॉक्स ऑफ ग्रेन्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द मीडियम ऑफ FCI, है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 38 देखिए, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है दोस्तों, है ना। देखिए फेलोपियन ट्यूब ये है, ठीक है, ये आपका जो है फिमरी वाला पोर्शन, ये स्थमस, ठीक है, तो यहाँ स्थमस और इनफंडिबुलम वाले जंक्शन पे जो रहता है एम्फुला, सॉरी एम्फुला, ठीक है, स्थमस, तो यहाँ कहीं जा कर के फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों। देन 39 देखिए, सुसाइडल बैग्स पूछा है, लाइसोसोम बहुत इजी है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेल बायोलॉजी से है। 40 देखिए, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होगा, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स ही होंगी ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि जो CNS है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ठीक है, तो ब्रेन से निकलते हैं क्रेनियल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व, तो ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन है, कॉर्निया, जिससे लाइट एंटर करती है, ठीक है। 42 देखिए, अमीबा, ठीक है, ये किससे रिप्रोड्यूस होता है, बाइनरी फिशन से, है ना। मैंने आपको बताया इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि भाई अगर 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रही हैं तो बताइए ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो अमीबा, अभी आपने देखा ना प्रीवियसली ऐसा ही क्वेश्चन था, तो ये अलग अलग सेट्स के क्वेश्चन हैं तो लगभग सिमिलर है। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ द आई, ठीक है, कौन सा है, रेटिना ही है लाइट सेंसिटिव, ठीक, क्योंकि वहाँ पर रॉड और कोन सेल्स होती है ना रेटिना में,
44 देखिए, डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोप इंटरेक्ट विद वाटर, डैश इज द प्रॉपर्टी इंटरेक्ट विद हाइड्रोकार्बन्स। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देखिए पानी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना, इंटरेक्ट विद वाटर, तो वाटर के साथ फिलिक है ना, वाटर लिविंग क्या होते हैं, फिलिक, और फोबिक क्या होते हैं, ठीक है, वाटर रिपेलिंग। तो जो वाटर रिपेलिंग है वो हाइड्रोकार्बन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो हाइड्रोफोबिक है ना, जो प्रॉपर्टी है वो इंटरेक्ट करेगी हाइड्रोकार्बन के साथ, तो हाइड्रोफोबिक का है ये रहा। हाइड्रोफिलिक किसके साथ करेगी, वाटर के साथ, तो ईजी है ना। तो कार्बोलिक वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता है ना, इन्हीं दोनों में से कन्फ्यूजन के लिए होता है। तो फिलिक मतलब लविंग, वाटर लविंग कौन है, हाइड्रोफिलिक, तो यहाँ हाइड्रोफिलिक, यहाँ हाइड्रोफोबिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा जो फीचर है वो प्रोकैरियोटिक सेल का नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप प्रेजेंट कहाँ होते हैं भाई, ठीक है, कहाँ होते हैं ये सारी चीज़ें, आपसे नॉट अ फीचर पूछा है ना। तो ये वाला फीचर जो है आपका ये नहीं है। सेल डू नॉट हैव वेल साइज्ड न्यूक्लियस, ये तो सही बात है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल मॉलिक्यूल लाइंग इन द साइटोप्लाज्म, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ये भी सही बात है। बीजीए ये एग्जाम्पल है इसके, सही बात है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 1 चला जाएगा। 46 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मैटर इंटरफेयर विद द ओव्यूलेशन प्रिवेंट रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवेरीज, है ना। तो देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये वाली जो प्रॉपर्टी वगैरह है तो स्पर्म की मोटिलिटी को वो करते हैं मेनली। तो देखिए हार्मोनल चेंजेस के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज करें। ट्यूबिकटॉमी तो सर्जिकल मेथड हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ, ठीक है। ये तो ओआर रिली वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा स्पर्म्स तक, ये तो पाथ में ब्लॉकेज आ जाएगा, लेकिन वहाँ रिलीज तो होगा ही, तो इसका OCP आएगा। 47 देखिए, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है ना, ये मेरिस्मस है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से, गोइटर थायरोक्सिन एनीमिया आयरन की कमी की वजह से, ठीक है। देन 48 देखिए, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन द स्पर्म एंड ओवम ऑफ अ एग। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया, 23 होते हैं क्योंकि हैप्लॉइड है ना, तो इतने क्रोमोसोम्स तो होंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट इन द कंपोजिशन ऑफ एयर, तो ये 21% होता है, तो इसमें 21 गिवन नहीं, 20.09 आ जाएगा। 50 देखिए, यू कैरियर डोमेन से इसमें कौन बिलोंग करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू यू कैरियर डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो भाई जो इनके नाम है क्रेनार्क्योटा, ये तो मैंने भी नहीं सुने है ना, लोग ये भी मैंने भी नहीं सुने, मैंने ये दोनों सुने। साइनोबैक्टीरिया मुझे पता है ये प्रोकैरियो डोमेन में आता है क्योंकि ये बैक्टीरिया है। एंटामीबा जो है ये मुझे पता है कि भाई ये यूकैरिया में आता है, ठीक है। तो यूकैरिया में एंटामीबा इसका आंसर जाएगा। इसमें ट्रोपोनीमा पैलिडम पूछ रखा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, में बताया था ट्रोपोनीमा पैलिडम, ये कई बार मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, सिफिलिस कॉज करता है, ठीक है। इसमें एक और पूछा जाता है स्लीपिंग सिकनेस, जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, है ना, पक्का पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोसोमा गैम्बेसी, ट्राइपेनोसोमा गैम्बेसी, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ काला जार भी आता है ना। ट्रोपोनीमा पैलिडम ये हो गया सिफिलिस का, ठीक है। एक और पूछा जाता है, ठीक है, कालाजार, ठीक है। कालाजार जो है वो लेशमेनिया डोनोवनी, ठीक है, कालाजार भी पूछा जा सकता है, कालाजार, इसके लिए लेशमेनिया, ठीक है, लेशमेनिया इसका आंसर आएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये ठीक है, ये हाँ इसी का ऑप्शन है। गोनोरिया भी देख लीजिए, गोनोरिया किससे होता है दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है, निजेरिया, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। ये कैल्शियम की कमी से विटामिन ये ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स का ब्रेकडाउन हो जाना, ठीक है। ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। एड्स आपको पता ही है। सिफिलिस मैंने ट्रोपोनीमा पैलिडम से बता दिया आपको। 52 देखिए, एग्जाम्पल ऑफ पॉरीफेरा, तो देख लीजिए, देखिए प्लेनेरिया फ्लैट फॉर्म है, ठीक है, ये फ्लैट फॉर्म है। पिनवॉर्म, ठीक है, ये आपके एसके में इसमें आ जाएंगे, एसके एलिमेंट्स में। हाइड्रा आपका सीलेंट्रेट्स में आ जाएगा, साइकॉन, ठीक है, पॉरीफेरा जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 53 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलेटिंग फैटी शीथ, है ना, ये तो आपको पता ही है, न्यूरिलेमा ही होती है ना, न्यूरॉन्स में न्यूरिलेमा इज द इंसुलेटिंग शीथ। इसमें कौन से ऐसे हैं जो सेम किंगडम प्लांटी में बिलोंग करते हैं, सेम डिवीज़न ऑफ किंगडम प्लांटी, सॉरी, यानी कि एक ही डिवीज़न के हैं। तो डिवीज़न में मेनली आपके ब्रायो, जिम्नो, टेरिडो यही है। तो मार्केंशिया मार्सिलिया, ठीक है, एंड फर्न, तो फर्न तो टेरिडोफाइट्स में आ गए। तो ठीक है, तो मार्केंशिया ब्रायो में आते हैं, तो ये तो नहीं है। रिक्शिया, मार्केंशिया, फिनोरिया, ये तीनों एक ही हैं, ब्रायोफाइट्स में आते हैं, है ना।
तो यहाँ से आंसर आ गया अपना। स्पायरोगारा एल्गी है, ये दोनों किस में आएंगे, ब्रायो में आएंगे। साइकस सॉरी इसमें जिम्नो में आ जाएगा, रिक्सिया ब्रायो में आ जाएगा, ये एल्गी में आएगा। अल्वा जो है ये एल्गी है, यूलोथ्रिक्स एल्गी है और फिनेरिया ब्रायो है, तो ये इसका सेकंड ऑप्शन जाएगा। देन 55 देखिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑन एवरेज ब्रीथ हाउ मेनी टाइम्स इन डे। अब इसमें कुछ कैलकुलेट करने लग गए होंगे, इवन मुझे भी कैलकुलेशन ही करना पड़ता अगर मैं होता तो क्या 15 से 18 है ना, तो 15 मान लेते हैं। एक एवरेज मिनट में 15 बार हम सांस लेते हैं और 15 में कितने 24 घंटे हैं, उसमें मिनट कितने आएंगे 60 है ना। तो ऐसे करके अगर कैलकुलेट करेंगे देख लेंगे, शायद इतना आएगा, देख लेना आप। 56 देखिए, इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क रन पैरेलल थ्रू द लूप ऑफ एनले फॉर्मिंग यू शेप्ड वासा रेक्टा है ना, यू शेप का होता है, ऐसा होता है ये वासा रेक्टा, ठीक है। तो कोई मतलब ही नहीं DVZ का, तो है ना। 57 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिंग्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन फॉर्म थिन डेलिकेटेड मिडिल लेयर गिवन इन अ वेव लाइक क्वेश्चन। तो इसमें यार वेव लाइक क्वेश्चन जो होता है, इस तरीके का क्वेश्चन जैसा स्ट्रक्चर देता है और एरेक्नॉइड, और ये मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक भी है, आपको मैं बता दूं। 5 मीटर सबसे अंदर वाली लेयर है, ड्यूरामीटर सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है। जो वेव लाइक स्ट्रक्चर है वो एरेक्नॉइड बनाती है और ये मैमल्स की स्पेशल विशेषता है, ठीक है। 58 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। इसमें लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होना चाहिए, काफ़ी सिंपल है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ही इसका आंसर जाना चाहिए, ठीक है। देन 59th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ किंगडम इंक्लूड मल्टी सेलुलर और मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एक ही बात है। बॉडी किसकी बनी है, माइसीलियम की, तो यहाँ तो फंगस को इंडिकेट करता है ना ये। तो ये फंगस देख लीजिए आप, इसमें से कौन सा है, मशरूम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ किंगडम, ठीक है, इट इंक्लूड्स कौन सा है, ये मशरूम के बारे में है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये है एल्गी है ना, देखो क्लेमाडोमोनास क्या है, एल्गी है, ठीक है। और अमीबा क्या है आपका, अमीबा आपका प्रोटोजोआ है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम में आपका बैक्टीरिया है, तो फंगस कौन है इसमें, मशरूम है, तो ये करेक्ट आंसर जाएगा। एकार्नियोक्रप्सिस देखा मैंने आपको बताया था कि देखो इससे बहुत क्वेश्चन आए। वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोबेबलिस्टिक एक्वाटिक वीड, ये सही बात है। टेरर ऑफ बंगाल, हाँ बिल्कुल सही बात है ना। बंगाल में इसने एक तरीके से आतंक ला दिया था, है ना। कैसे, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि बंगाली लोग जो होते हैं दोस्तों उन्हें आपको पता है कि फ़िशेज़ वगैरह पर डिपेंडेंट, राइस एंड फिशेज़ पर रहते हैं, और वहाँ पर इस वीड के चलते जो पानी में जितनी भी ऑक्सीजन होती थी सारा ये वीड ही कंज्यूम कर देता, फिशेज़ वगैरह की बहुत लार्ज स्केल पर डेथ होने लगी, इसलिए इससे टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या जाना चाहिए, बोथ 1 and 2। 61 देखिए, इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ ब्लड आर्टरी ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ ANF। ANF क्या, एट्री नेट्री यूरेटिक फैक्टर, है ना। इसकी फुल फॉर्म पूछिए आपसे तो देख लीजिए, एट्रियल नेरियोरेटिक फैक्टर, ये थर्ड है। ये रास मैकेनिज्म के अंदर होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट आपका डिक्रीज़ हो जाता है, घट जाता है, किडनी कम यूरिन बनाने लगती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड के फ्लो में। और ये कहाँ से रिलीज़ होता है ANF, मैं बता दूं आपको, हार्ट से रिलीज़ होता है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, नॉट ट्रू सॉरी, रिगार्डिंग अमोनिया। रीडली सॉल्युबल है, सही बात है। किडनी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, नहीं तो अपनी किडनी कहाँ इसमें रिमूव करती है ना। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अ मोनोटेलिज्म, ये सही बात है, ठीक है। जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सर्फेसिस फिश में, सही बात है, ये सारी सही है, ये गलत है, तो हमसे नॉट ट्रू पूछा है तो सेकंड ऑप्शन जाएगा। 63 देखिए, मिनरल प्राइम फंक्शन टू मेंटेन ग्रोथ एंड कीप ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द सेल, ऑस्मोसिस के लिए पोटेशियम, है ना, K+। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है दोस्तों। 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, ये सही बात है। स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर अराइज होते हैं। फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आर कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल अपोजिट, हाँ है तो दूसरा ना है, इसलिए दोनों ही करेक्ट हैं। आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो नाइदर 1 नॉर 2। 65 देखिए, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ साइक्लिक मैनर इन द एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें कौन सा जो है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग मैनर है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये बायो जियोकेमिकल साइकिल्स ही हैं, ठीक है, बनी हुई हैं आपके NCERT में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो फाइलेरियासिस। देखिए क्यूलेक्स मॉस्किटो से फाइलेरियासिस होता है, और कौन कॉज करता है कई बार पूछा गया है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी
ये क्या है एक्चुअल में, ये वॉर्म है, ठीक है। किसका वो, ये किस में आता है, नीमेटोड्स में आता है, ठीक है, नीमेटोड्स में आता है, ध्यान रखेंगे। क्यूलेक्स मॉस्किटोस को कैरी करता है। डेंगू एडीज मॉस्किटो से होता है, कौन से मॉस्किटो से, एडीज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एडीज इजिप्टाई, ठीक है। मलेरिया एनाफिलीज है ना, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किससे होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और कॉन्गो फीवर दोस्तों एक वायरस से होता है, नायरो वायरस करके है इसका शायद, है ना, नायरो वायरस। तो ये आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। 67 देखिए, इसमें कौन सा एक एग्जाम्पल है वीड का, कैरेट ग्रास, है ना, मैंने आपसे कहा था जेंथियम भी बोलते हैं, कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, पार्थीनियम भी बोलते हैं, पार्थीनियम, ठीक है, कैरेट ग्रास, पार्थीनियम, जेंथियम, कुछ ही बोलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रेंट, माइक्रो न्यूट्रेंट प्रेजेंट इन द सॉइल एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। माइक्रो, देखा मैंने आपसे कहा था मैक्रो, माइक्रो पे आते हैं। अब आप देख लो, ये 20 का अंदर है, यानी 20 है इसका। कैल्शियम तो मैक्रो है, मैग्नीशियम मैक्रो है, आयरन मैंने बता दिया था आपको मैक्रो है, तो सल्फर, ठीक है, ये माइक्रो है। 69 देखिए, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द अर्थ एटमोसफियर लीड तो, ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों इस चीज़ को। 70 देखिए, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर हैज लेड टू द विच ऑफ द फिनोमेना। ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड तो क्या होगा दोस्तों, एजिंग ऑफ लेक, है ना, लेक जो है वो एज होने स्टार्ट है, बुढ़ी होने स्टार्ट हो जाएगी, उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए दोस्तों, फर्स्ट जाना चाहिए। फोटोकेमिकल स्मोक से इसका मतलब नहीं है, डिकेंटेशन से भी मतलब नहीं है। देन हार्डनेस ऑफ वाटर को इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं दोस्तों जो हार्डनेस क्रिएट करते हैं। ओजोन से न पूछ करके देखो 10 किलोमीटर कौन सा है, तो ट्रोपोस्फेयर है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। देखो ट्रोपोस्फेयर आता है ना, उसके बाद क्या आता है आपका, ये स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर थर्मोस्फेयर आता है, फिर मीजोस्फेयर, सॉरी मीजो पहले आएगा, थर्मो या आयनो बाद में आता है, आयनोस्फेयर बाद में आता है ना, आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ डोमेस्टिक सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, है ना, डोमेस्टिक सोर्स कौन सा नहीं है, तो फर्टिलाइजर डोमेस्टिक सोर्स नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। 74 देखिए, इसमें ड्रॉट एनिमल्स आपसे पूछे हैं। जो लेबर एनिमल्स होते हैं उनको हम ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं, एनिमल दैट यूज इन द लेबर, ठीक है। और एक दूसरे क्या होते हैं, वो मिल्क यील्डिंग वाले होते हैं, ठीक है, उन्हें मिल्च एनिमल्स बोलते हैं ना, आपने अगर पढ़ा हो, ये 9th क्लास के क्वेश्चन बुक से हैं दोस्तों, मिल्च एनिमल्स, दूध देने वाले। बिल्कुल। 75 क्वेश्चन है, कितने, तो बहुत इजी है, कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं, 3, ठीक है। 76 देखिए, सोडा लाइम प्रोसेस कन्वर्ट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर ऑल्सो नोन एज क्लार्क मेथड के नाम से जाना जाता है दोस्तों, नीचे दिया हुआ होगा, क्लार्क्स मेथड बोलते हैं इसको। देन 77 देखिए, ग्रेव डिजीज कॉज ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ठीक है। इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये। 11th क्लास का मैं कह सकता हूँ हाँ, कि ये आपको 10th 9th में नहीं मिलेगा। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ, मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रोपोस्फेयर होती है दोस्तों। डैश इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, अमीबा होता है, ठीक है। 80th क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट वेज कैन कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड फॉर, फूड प्रिजर्वेशन में हाँ यूज़ कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बोथ हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन, कहाँ मिलेंगे, लेग्यूम प्लांट्स में मिलते हैं दोस्तों, है ना। डाइकॉट सब में नहीं मिलते, सब मोनोकॉट्स में नहीं मिलते, है ना। 4 देखिए क्वेश्चन विच, ये 80 सेकंड क्वेश्चन हुआ वैसे, सॉरी इसमें नंबर गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट कवर्ड इन द टर्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन, है ना। तो एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू द वाटर बॉडीज, ये तो होता है भाई कवर, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन में ये तो कवर हो गई। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज़, ये भी कवर होगा, तो इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो कवर ना हो, दोनों ही कवर होते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है, तो वो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4th 82 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इनहिबिट द ग्रोथ, देखिए ये तीनों ही आपके ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स हैं, इनहिबिट करने वाला केवल एक ही जो एब्सिसिक एसिड है, इसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, है ना, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। 83rd देखिए, विच ऑफ द पार्ट ऑफ द आई इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल, आइरिस, ठीक है, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन, है ना, आई से बहुत क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, आपके में ईयर से पूछे जा सकते हैं, ईयर भी ढंग से करके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू हाउ इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट्स, दे कट द रूट स्टेम एंड लीफ,
दे ब्लॉक द स्टोमेटा ऑन द लीव्स दस स्टॉपिंग फोटोसिंथेसिस। ये तो कोई वे हुआ ही नहीं दोस्तों, है ना, फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर देंगे तो वैसे ही प्लांट मर जाएगा। 85 देखिए, जीन इज अ रिलेटिवली शॉर्ट लेंथ ऑफ द डीएनए दैट कोड्स फॉर व्हाट, प्रोटीन। लिपिड के लिए कब डीएनए करता है ना, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन एकदम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन। विजडम टीथ वेस्टिजियल होते हैं, निक्लेटिंग मेम्ब्रेन ये है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। थर्ड मोलर पूछ ले तो वो भी है। थिक बॉडी हेयर ग्रोथ भी वेस्टिजियल ऑर्गन है दोस्तों, है ना, ये सारे ही वेस्टिजियल ऑर्गन है ना। रूडिमेंटरी निपल्स जो होते हैं मेल्स के अंदर वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन हार्ट कभी भी वेस्टिजियल नहीं हो सकता दोस्तों। ये तो बहुत बहुत मतलब बेसिक, बच्चा भी बता देगा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉज बेरी B1। ठीक है, B1 का दूसरा नाम क्या है, थायामीन। क्या बोलते हैं, थायामीन बोलते हैं दोस्तों, है ना। B2 को राइबोफ्लेविन, B1 को थायामीन। ठीक है, B6 पैराडॉक्सिन, ठीक, B3 नायसिन, ठीक। 88 देखते हैं। ऑल द वॉलंटरी एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल बाय मेडुला, है ना। ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं, है ना, तो ये मेडुला कंट्रोल करता है। सेरेबेलम तो पोस्चर कंट्रोल करेगा आपका। थैलेमस क्या करेगा, थैलेमस आपका ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड है, भूख वगैरह से, है ना, हंगर थर्स्ट। सेरेब्रम इंटेलिजेंस सेंटर है, ठीक है, इंटेलिजेंस सेंटर है। देन 89 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, कौन होगा, सॉरगम दोस्तों, है ना, सॉरगम। देन 90 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द सेल न्यूक्लियस कंटेन इन्फॉर्मेशन, डीएनए, है ना। तो ये आपसे पूछा गया है सेल न्यूक्लियस, है ना, विच पार्ट ऑफ द सेल न्यूक्लियस, है ना, कंटेन इन्फॉर्मेशन मेकिंग प्रोटीन, तो डीएनए है, अभी हमने डिस्कस किया। और इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, सीएनजी कांट बी एडल्ट्रेटेड इनटू पेट्रोल और डीजल। ठीक है, सीएनजी दो इको फ्रेंडली इज़ एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू, ये एक्सपेंसिव कहाँ है ना, सीएनजी तो और सस्ती है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी देखिए, सीएनजी बर्न्स मोस्ट एफिशिएंटली, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है। वैसे तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्योंकि पेट्रोल डीजल से ज़्यादा क्या बोलते हैं, कंबशन नहीं हो सकता। ठीक है, वेरी लिटिल ऑफ द सीएनजी इज़ लेफ्ट अनबर्न्ड, ये सही है। ठीक है, सीएनजी कांट बी एडल्ट्रेटेड बाय द पेट्रोल और डीजल, है ना, ये भी चीज़ सही है। इसका ऑप्शन सेकंड ही जाना चाहिए दोस्तों, है, एक्सपेंसिव नहीं है। देन 92 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओजोन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ यूवी ऑन द मॉलिक्यूलर एट मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में कहाँ होती है यार ओजोन, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, तो ये जाएगा मॉलिक्यूलर। यहाँ एटॉमिक ऑक्सीजन है तो ये तो वैसे ही गलत हो गए दोनों। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, रेन वाटर है ऑब्वियसली। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म रेन वाटर है दोस्तों। तो पूरे में मेरे को कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस लगे, मतलब जो चैलेंज आप कर सकते हैं। एक तो ये है, देखो खरीफ क्रॉप वाला है, इसमें इन्होंने बारले आंसर दिया हुआ है ना, आंसर शीट में, लेकिन मुझे लगता है सारी रबी क्रॉप है। इसके अलावा एक ही क्वेश्चन, चेंज इन डैश ऑफ द आई लेंस कैन चेंज द फोकल लेंथ। तो दोस्तों इसमें ना मस्कुलेचर में भी चेंज, जैसे हम लोगों को मायोपिया हाइड्रोमियोपिया होता है, वो मस्कुलेचर से रिलेटेड। कर्वेचर, ठीक है, ये कर्वेचर में अगर गड़बड़ होती है दोस्तों, तो वहाँ भी जो है फोकल लेंथ चेंज होती है, तो इसके दोनों ही आंसर सही बनते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, ठीक है, जो इसमें अभी मैंने लिया नहीं, एक एडिसन डिजीज़ पूछा था, जो एड्रिनल ग्लैंड की वजह से होता है। ठीक है, एड्रिनलिन हार्मोन की वजह से है मेनली, तो वहाँ पे भी एक कह सकते हैं कि कन्फ्यूज़न है बच्चों को। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें प्रॉब्लम्स है दोस्तों। बाकी मैंने पूरा पेपर आपसे डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन मैं कहूँगा ईजी लेवल के थे, 11th से कम ही थे क्वेश्चन। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है बायोलॉजी में। इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, जिसको आप इसके बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जितने भी टॉपिक्स आए हैं 9th और 10th से आए हैं, तो जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने 9th और 10th ढंग से अभी तक नहीं किए एनसीईआरटीज़, वो 11th और 12th तो छूना ही मत। क्योंकि 9th क्लास की अगर मैं केवल बात करूं तो इससे 50% क्वेश्चंस पूछे गए, 50% 10th से पूछे गए, 11 12 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, 2-4 क्वेश्चंस को छोड़ करके। मैं आपको अभी बता देता हूँ। बेसिकली जो चैप्टर्स पूछे गए हैं वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से पूछे गए 9th क्लास में। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। ये पूरी यूनिट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी अगर इसमें से कुछ देखना है।
ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पे आएंगे ये क्वेश्चन। रही बात डाइवर्सिटी की दोस्तों, तो डाइवर्सिटी से जो क्वेश्चंस आए वो 9th लेवल के बेसिस के ही आए हैं। 11th लेवल पे डाइवर्सिटी नहीं आई है, इसलिए आपको डाइवर्सिटी केवल 9th से ही पढ़नी है। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर अपना जो पूछा गया है ज़्यादातर, उसमें डिजीज़ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिजीज़ में आप पूरा चैप्टर न पढ़ करके केवल एक काम करें, एक टेबल जो डिजीज़ और उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स की है, ठीक है, कौन सी डिजीज़ किससे होती है, ठीक है। बाकी मैंने आपको मॉस्किटोज़ के बारे में बता ही दिया है, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी हैं, फंगल डिजीज़ कौन सी हैं, इस तरीके से डिजीज़ में आपको टेबल याद कर लेनी है कि जो पर्टिकुलर कौन कौन सी डिजीज़ किस किस तरीके की डिजीज़ मतलब है, कम्युनिकेबल कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल कौन सी है, वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। इतना ही, अगर आपको वायरस और बैक्टीरिया के नाम याद नहीं है तो करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस केवल इतना ध्यान रखें कि किस पर्टिकुलर पैथोजन से वो डिजीज़ हो रही है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने देखा कि जो अनएक्सपेक्टेड था, जो क्रॉप मैनेजमेंट है ना, क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज से क्वेश्चन आए हैं, वो बहुत सारे आए हैं, ठीक है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये टॉपिक्स तो आपको छोड़ने ही नहीं है दोस्तों, ये तो करने ही करने हैं, ठीक है। मुझे जो लगता है 9th क्लास में जो क्वेश्चंस इस बार ज़्यादातर पूछे जाएंगे, अच्छा टिश्यू से भी कर लेना यार, मुझे जो लगता है इस बार ना टिश्यू में पूछे जाएंगे। क्या प्लांट टिश्यू तो उन्होंने पूछ लिया, स्क्लेरेंकाइमा कोलिनोगाइमा, ज़्यादातर देखना एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, है ना, पक्की बात है, इसमें से आएंगे। कनेक्टिव टिश्यूज़ है ना, जैसे एडिपोज टिश्यू के ऊपर, एरियोलर टिश्यूज़ के ऊपर, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़ के ऊपर, किस तरीके का टिश्यू कौन सा काम करता है ना, लोकेशन क्या रहती है, ये ज़रूर कर लें आप। 9th क्लास की तो बात ये रही दोस्तों। 10th क्लास की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्लास में दोस्तों ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, चाहे वो प्लांट हार्मोन हो, है ना, या न्यूरोलेमा, एक्सॉन, न्यूरॉन के ऊपर पूछे गए हैं, ठीक है। इवोल्यूशन में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मैंने देखा ड्रायोपथीकस, रामापथीकस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो लाइफ प्रोसेस है ना, सबसे बड़ी यूनिट जो पहली यूनिट है, उसमें से क्वेश्चंस इतने नहीं थे। आप देखेंगे कि ना तो डाइजेशन से मुझे क्वेश्चंस दिखाई दिए कि कौन सी ग्लैंड कौन सा एंजाइम सीक्रेट कर रही है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो क्वेश्चंस कम ही दिखे मुझे। तो मे बी पॉसिबल कि डाइजेशन से क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाएं आपके, है ना, ग्लैंड्स के ऊपर। इसके अलावा रेस्पिरेशन में भी मुझे क्वेश्चन दिखाई नहीं दिए ज़्यादा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि भाई पर डे कितना रेस्पायर करता है, तो ये कोई इसमें क्या एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के क्वेश्चन आप ढंग से कर लेना। इसके अलावा दोस्तों सर्कुलेशन है ना ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, या मैं कहूँ सर्कुलेशन, है ना, चैप्टर से भी क्वेश्चन हार्ट का कुछ पूछा नहीं गया, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन नहीं पूछे गए, तो इस बार पूछे जाने के चांसेस हैं। एक्सक्रीशन में भी एक ही क्वेश्चन आया, ठीक है। तो जैसे वासा रेक्टा वाला की यू शेप का होता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, डीसीटी, पीसीटी, है ना, ग्लोमेरुलर एपरेटस, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इवोल्यूशन की मैं बात करूं तो यार इवोल्यूशन के अंदर जो है होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन के ऊपर क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आएगा ही आएगा, होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन के ऊपर, तो ये आप ज़रूर से कर लेना। तो ये 9th और 10th की बात हुई दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि 11th एंड 12th में क्या करें, है ना। देखो जिसने अब तक नहीं किया है 10th और 9th, वो तो 11th 12th छूना भी मत, गलती से भी मत छूना। उससे बेटर होगा आप एक बार और 9th और 10th पढ़ लें, ठीक है। मेनली 11th क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ ज़्यादा 11th क्लास में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ जाना, है ना, चैप्टर 1 एंड 2 एनसीईआरटी 11th क्लास की 1 एंड 2 चैप्टर, ये पढ़ जाना एक तो, ठीक है। डाइवर्सिटी इससे मत पढ़ना, बहुत लेंदी है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई माना नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पढ़ जाना। क्लास 12th से जो पढ़ के जाना है वो आपको अच्छा हाँ, 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अलावा एक लास्ट है ना, जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, इसे अगर आप कर सकें तो बहुत बेटर होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, हार्मोन्स के ऊपर जो है। और 12th में आप केवल रिप्रोडक्शन वाली यूनिट पढ़ के जाएं, अगर पूछा जाएगा मैक्सिमम तो यहाँ से पूछा जाएगा प्लांट्स में,
या एनिमल्स में कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह पूछे जाएंगे, इस बार इतना नहीं पूछा गया। और एक इकोलॉजी अगर आप पढ़ सकें तो इकोलॉजी पढ़ लेना। ना तो बायोटेक पढ़ने की ज़रूरत है इसमें से, ना आप मॉलिकुलर इनहेरिटेंस के बारे में ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि वो चैप्टर्स लेंदी हैं, आप नहीं पढ़ पाएंगे उसको अगर अब तक नहीं पढ़े हैं तो। और बायोलॉजी बैकग्राउंड से आप ताल्लुकात रखते हैं या पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी 12th 11th, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो आपके लिए। बाकी अगर देखना चाहें तो इसमें और क्या देख सकते हैं, आपका जो जेनेटिक वाला 5th चैप्टर जो है ना, जिसके अंदर आपका मेंडल लॉज हैं और जो आपके रेशियोज़ वगैरह हैं, फिनोटाइप जीनोटाइप, साथ में जो डिसऑर्डर है ना, जो हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, उनको एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह के डिसऑर्डर हैं। इसके अलावा और कुछ भी 12th क्लास में से करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जितना मैंने बताया अगर इतना भी करके चले जाएंगे तो बायोलॉजी में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करके आ जाएंगे दोस्तों। बाकी मैं कोशिश करता हूँ केमिस्ट्री के लिए भी ऐसा ही वीडियो लाने की। थैंक यू सो मच।